नमस्कार, मैं उमेश कुमार। आप देख रहे हैं मालवा दर्शन। और मालवा दर्शन में आज हम आपको कुछ नया दिखाने वाले हैं। राजस्थान के झालावाड़ की धरती पर कई ऐतिहासिक धरोहर मौजूद है जो अपने आप में एक अलग ही पहचान रखती है। आज हम बात करेंगे झालावाड़ के शिकार गृह की, जहां पर झालावाड़ के राजा शेर का शिकार करते थे। ये जगह झालावाड़ से लगभग 8 किलोमीटर दूर है, जो अपने आप में एक अलग पहचान रखती है। लोग इसे देखने के लिए जाते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से चबूतरे पर बकरे को बांधकर शेर को न्योता दिया जाता था, और फिर जब बकरे को खाने के लिए शेर वहां आता तो झालावाड़ के राजा उस शेर का शिकार करते थे। तो आइए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान का झालावाड़ जिला एक ऐसा जिला है जिसमें ऐसे ऐसे धार्मिक स्थल व पर्यटन स्थल बने हुए हैं जिन्हें देखने के लिए दूर दराज से लोग आते रहते हैं। झालावाड़ शहर ऐतिहासिक दृष्टि से भी जाना जाता है। झालावाड़ से लगभग 8 किलोमीटर दूर घने जंगल में बना हुआ ऐतिहासिक शिकार गृह है, जो आज अपने आप में एक अलग ही पहचान रखता है। कहा जाता है कि झालावाड़ के किसी राजा ने शिकार करने के लिए इस शिकार गृह को बनाया था। ऐसा स्थान जहां पर बकरे को बांधा जाता। जब बकरा चीखता चिल्लाता तो उसे खाने के लिए शेर उसी स्थान पर आता, और शेर उस बकरे का शिकार नहीं करता, उससे पहले ही झालावाड़ के राजा शेर का शिकार कर लेते थे। शिकार गृह की हकीकत जानने के लिए हमारी टीम झालावाड़ पहुंची। झालावाड़ से कोटा रोड पर लगभग 3 से 4 किलोमीटर चलने के बाद घने जंगल में चलकर हमारी टीम बिजलिया भड़क पहुंची, जहां पर शिकार गृह बना हुआ है। झालावाड़ के जंगलों में स्थित है। यहाँ पर हम जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ के जो राजा थे वो शिकार करते थे। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे जानेंगे हम कि यहाँ के राजा किस प्रकार से यहाँ पर शेर का शिकार या अन्य जो जंगली जानवर होते थे उनका शिकार करते थे। बताया जाता है कि यहाँ पर बकरे को बांधा जाता था, और फिर जब शेर उसे खाने के लिए आता था तो राजा साहब उसका शिकार कर लेते थे। फिलहाल हम शिकार गृह में मौजूद है। अंदर की ओर हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे कुछ कमरे बना रखे हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे राजा साहब शिकार करने के लिए झालावाड़ से चल कर के आते थे। यहाँ आप देखेंगे तो ये सेंटर है यहाँ का, और इसके चारों तरफ कुछ कमरे बना रखे हैं। और यहीं से अगर हम इसके दूसरे हिस्से की अगर बात करें तो दूसरे हिस्से में हम बढ़ रहे हैं, जहाँ पर अभी जानवर वगैरह यहाँ रहने लग गए। गाय भैंस ऐसे जानवर जो है तो वो यहाँ पे रहने लग गए, जंगली जानवर और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे रहने लग गए, जंगली जानवर। और इस जगह हम मौजूद हैं, काफ़ी पुराना है, कहा जाता है कि स्टेट टाइम का है। यहाँ पर ये जो छत है, फिलहाल हम अगर उस साइड से देखें तो उस साइड से जंगल की वजह से ऊंचाई है, और इधर जो नीचा स्थान है तो इस पे क्या है कि नीचे भी कमरे बना रखे हैं। इसके नीचे ऐसा कहा जाता है कि रसोई वगैरह बनती थी। तो अब हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ऊपर चलेंगे, जहाँ से राजा जो झालावाड़ के जो राजा थे वो जो शेर का शिकार किस प्रकार से करते थे। यहाँ कमरे तो कई सारे बना रखे हैं, और इस शिकार गृह में है अभी भी कई सारे लोग जो हैं तो इसे देखने के लिए आते हैं, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से इसे जाना जाता है, परखा जाता है, देखा जाता है। तो हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ हैं। ये इस शिकार गृह का ऊपर जाने का रास्ता है। यहाँ से हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे। कुछ सीढ़ियों को असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पर क्षति पहुँचाई गई है, और यहाँ से हम आराम से चढ़ेंगे क्योंकि सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं। जैसा कि ये जो आपको यहाँ पे कुछ झरोके दिख रहे हैं, इनमें राजा साहब वो जो शेर आता था तो इन झरोके के जरिए निशाना लगाते थे, बंदूक रख करके। ऐसे कुछ इधर भी बना रखे। ऊपर की ओर हम बढ़ेंगे। ऊपर हम बात करें तो अब हम दूसरी मंजिल पर आ चुके हैं, और यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आप देखेंगे कि पूरे शिकार गृह की जो छत है पूरी पे ऐसे निशाना लगाने के लिए जो बंदूक रखने के जो छेद है वो यहाँ पे बना रखे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर भी कुछ ऐसे निशाना लगाने के लिए ऐसी कुछ डिजाइन बना रखी है, ताकि बंदूक की जो नाली है वो बाहर निकल सके, और जो शिकार है उस शिकार को वो कर सके। फिलहाल हम आपको वो जगह बताएंगे जहाँ पर
राजा साहब शिकार करने के लिए बकरे को बांधा करते थे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं उस जगह को। ये वो जगह है जहाँ पर राजा साहब के जो सैनिक हैं वो तैनात रहते थे, राजा साहब तैनात रहते थे। और यहीं से आपको एक चबूतरा दिखेगा। इस जगह से राजा साहब यहाँ निशाना लगाते थे। उस चबूतरे पे एक बकरे को बांधा जाता था। हमारी टीम ने वहाँ कई लोगों से बात की। लोगों ने बताया कि राजा साहब यहाँ पर शिकार करने के लिए आया करते थे। राजा साहब रथ में विराजमान होकर इस स्थान पर आते थे और चबूतरे पर एक बकरे को बांधा जाता था। जब बकरा चीखता चिल्लाता तो उसकी आवाज को सुनकर बकरे को खाने के लिए शेर आता था और उस चबूतरे पर पहुँचता। वहीं शिकार गृह में मौजूद राजा साहब उस शेर का शिकार कर लेते थे। सर, यहाँ कहा जाता है कि राजा साहब यहाँ शिकार करने आते थे, तो ये बात कहाँ तक सत्य है? ये राजा साहब महल के बाद में आते थे सर। ये सीधा रास्ता है यहाँ के राजा साहब का। जो अपने ये डोंगरी है ना मंगलनाथ जी की, इधर यहाँ से सीधा राजा साहब जाते थे और इधर से आते थे। यहाँ शिकार करते थे? शिकार करते थे बिजली भड़क में, जिनका महल बना हुआ है बहुत पुराना पश्चिम काल महल है। साथ ही लोगों ने बताया कि यहाँ पर प्रकृति के द्वारा एक झरना उपहार स्वरूप दिया गया है। राजा साहब के समय यहाँ बड़ा कुंड हुआ करता था, लेकिन अब वह धीरे धीरे कंकड़ पत्थर और मिट्टी से भर चुका है। लेकिन उस जगह पर झरना आज भी बहता है। लोगों ने बताया कि पूरे क्षेत्र में अकाल भी पड़ जाए तो इस झरने का पानी कम नहीं होता। कई बार अकाल जैसी परिस्थितियों में आसपास के ग्रामीण इसी झरने से पानी भरने आते थे। दोस्तों, शिकार गृह तो आपने देख लिया, साथ ही आपने वो जगह भी देखी जहाँ पर शिकार करने के लिए बकरे को बांधा जाता था। साथ ही यहाँ पर एक कुंड भी हुआ करता था। लोगों ने ऐसा बताया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कुंड हुआ करता था, क्योंकि अब जो पानी बरसात में बह करके आता है और उसके साथ में कंकड़ मिट्टी भी बह करके आते हैं, तो धीरे धीरे ये कुंड भर चुका है। यहाँ पर भगवान शिव की शिवलिंग भी है। बताया जाता है कि भगवान शिव है। और यहाँ पर ये जो कुंड है, इसमें लोगों की ऐसी मान्यता है कि 12 महीने इसमें पानी ऐसा ही रहता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो। इस कुंड का पानी एक प्रकृति की एक देन समझे इसको, कि यहाँ पर जो दर्शक आते हैं, लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव और बजरंगबली का भी स्थान है, तो यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। तो यहाँ पे पानी की ऐसी व्यवस्था है कि प्रकृति ने एक तरह से यहाँ पर एक इनाम दे रखा है इस जगह को, तो यहाँ पर इतना सारा पानी। और लोगों की ऐसी मान्यता है कि ये जो पानी है, सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 से 5 बजे के बीच का जो समय होता है, तब इस पानी की ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ती है, तेज हो जाता है। और दिन में जैसे सूर्य उदय हो जाता है, सूर्य उदय के बाद में वापस इस पानी की जो स्पीड है वापस कम हो जाती है। साथ ही हमारी टीम ने लोगों से जानना चाहा तो लोगों ने बताया कि ये महल ऐतिहासिक धरोहर है। असामाजिक तत्वों के द्वारा इसे कई बार नुकसान पहुंचाया गया। मतलब यहाँ पे अकाल समय जब आ जाता है तब भी पानी खत्म नहीं होता है? 4-5 साल तक तो हमने देखा। 4 साल पहले गौलत की सरकार थी, उस टाइम पे 4 साल खाल पड़ा था, पानी नहीं गिरा था उस टाइम पे। और ये कुंड ऐसा है जो इसमें पानी खत्म ही नहीं होता है। हम खुद जिन्ने से पानी बनने आए हैं यहाँ पे। जिन्ने कितने किलोमीटर पड़ता है? ये यहाँ से 2 किलोमीटर पड़ता है। 2 किलोमीटर। जब गांव में पानी नहीं था तो आप यहाँ जंगल में पानी लेना? पानी रहता है, बहता रहता है ये पानी। ऐसा ये ऐसा ही रहता है या फिर कम ज़्यादा भी होता है? बहता रहता है बस ये। लोगों ने ऐसा भी बताया कि यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त जो होता है शाम मतलब सुबह के जो 4-5 बजे का समय होता है, तब इसका जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। हाँ, बढ़ती है, सुबह बढ़ती है। मतलब सुबह जो ज़्यादा बहता है दिन में कम हो जाती है। मेरे दादाजी सुनाता था मैं कि यहाँ पे पहले एक गुफा भी थी यहीं पे। तो पहले बहुत पहले महात्मा जी रहते थे यहाँ पे। और ये मंदिर ही कहते हैं ना, तो ये मेरे पंडित जी हमारे दादाजी वो कहते हैं वो खुद दरबार के साथ पीछे पीछे भग के आते थे देखने के लिए कि उनको माल को हलवा रख के वापिस रवाना कर देते थे। वो उसके पहले का मंदिर है ये खुद नहीं बना था, उसके पहले का मंदिर था ये। अच्छा, शिकार गृह नहीं बनाता तो राजा साहब जब यहाँ आते तो आपके दादाजी उनके पीछे भग के आते थे बचपन में? हाँ, बचपन में। तो फिर राजा साहब उनको खाने के लिए कुछ देते थे? हाँ, हलवा लाते थे बना के, जो सबको हलवा देते थे। फिर जाओ वापस, ये आपने यहीं से वापस रवाना करते। अभी वो पगडंडी है जो दरबार साहब का रहता था ना, तो खंडे टाइप पत्थर लगा रखे हैं, आज भी पुराना रास्ता है ये। अच्छा, यहाँ पे राजा साहब रथ में आते थे? रथ था। और ये जो सामने दिख रहा है ये पूरा कुंड था, पानी का कुंड बना रखा था। ये पानी पे पूरा कुंड था। ये जो दीवारें हो रही है सारा कुंड था, पार्क वारक थे। एक आम का वृक्ष था बहुत बड़ा, जो बरसात में टूट गया होगा वजह से। दोस्तों, हम उस जगह पहुंचे जहाँ पर बकरे को बांधा जाता था। ये भी जो चबूतरा है स्टेट टाइम का है, काफ़ी पुराना है, सैकड़ों वर्षों पुराना ये चबूतरा है।
इस चबूतरे पे बकरे को बांधा जाता था। और जब वो जंगली जानवर वहाँ से भागकर इस साइड में आते थे और यहाँ पर बकरे को यहाँ बंधा देख और वो अपनी भूख मिटाने के लिए उस बकरे के ऊपर झपट्टा मारते थे, उसे खाने का प्रयास करते थे। और ठीक सामने इसी शिकार गृह पर राजा साहब विराजमान रहते थे अपने साथियों के साथ, हथियार के साथ, और बंदूक से वहाँ पर निशाना लगाकर इस चबूतरे पे जो शिकार रहता था उनका, उस शिकार का शिकार करते थे, वहीं से निशाना लगता था। और ये वही चबूतरा है जब यहाँ पर राजा साहब शिकार करते थे। इतना तो लोगों को पता है कि यहाँ पर राजा साहब शिकार करते थे, लेकिन ये पता नहीं है कि राजा साहब का नाम क्या था। तो इसके लिए हम इतिहासकार से मिलेंगे, उनका नाम भी जानेंगे और सारी सच्चाई आपके सामने लाएंगे। हमने कई लोगों से बात की, लेकिन लोग सिर्फ यही बताते नजर आए कि इस महल को झालावाड़ के राजा ने बनाया था, लेकिन लोगों को झालावाड़ के राजा का नाम याद नहीं था, ना ही वो समय याद था जब इस शिकार गृह को बनाया गया था। इसकी पूरी जानकारी के लिए हमारी टीम इतिहासकार ललित शर्मा से मिली। उन्होंने बताया कि ये महल एक ऐतिहासिक धरोहर है। ब्यूरो रिपोर्ट, झालावाड़। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने पूरी स्टोरी देखी जिसमें जो झालावाड़ के जो राजा थे उनका शिकार गृह दिखाया गया है। आपने कई सारे ऐसे वीडियो भी देखे, लोगों की जो बातें थी वो भी सुनी, जिसमें बताया गया है कि राजा यहाँ पे शिकार करते थे। लेकिन उस शिकार गृह का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, ये लोग नहीं बता पाए। और लोग ये भी नहीं बता पाए कि उसका जो निर्माण है किसने करवाया था, किसने उसे बनवाया था। तो उसी पूरी जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए हम इतिहासकार ललित जी शर्मा के पास आए हैं, इनसे बात कर लेते। सर, ये जो बिजलिया भड़क में शिकार गृह है, इसका पूरा इतिहास क्या है? दरअसल झालावाड़ नगर के पास जो बिजलिया भड़क के नाम से जो पैलेस बना हुआ है, स्थान बना हुआ है, ये झालावाड़ राजाओं का है। और जहाँ तक पुराने लोगों ने इसके बारे में बताया है मुझे, तो कहते हैं कि महाराज राणा पृथ्वी सिंह के समय का ये बना हुआ है। तो चूँकि आज भी इतना जंगल है वहाँ, तो उस समय सघन जंगल हुआ करता था और उस समय राजा महाराजाओं को शिकार का बहुत शौक था। तो क्योंकि वहाँ पे पास में ठंडाई भी है, जल की उपलब्धता भी है और जंगल भी है, वन भी है, पर्यावरण भी है, तो राजा ने वहाँ पर एक महल बनाया। उसका अगर आप स्थापत्य देखेंगे डबल मंजिल पे, तो नीचे से लेके ऊपर तक जब हम जाते हैं तो राजपूती स्थापत्य और कई कई जो उसके खंभे हैं वो ब्रिटिश स्थापत्य के प्रतीक हैं। वहाँ राजा बैठ करके रात में या शाम के समय शिकार करते थे और आमोद प्रमोद करते थे। तो बिजलिया भड़क तब से प्रसिद्ध हुआ। बाद में जब स्टेट ख़त्म हो गई, तो उसके बाद में जब ये छावनी और ब्रजनगर वगैरह रही है, तो यहाँ के लोग धीरे धीरे उस प्राकृतिक वैभव को निहारने के लिए गोट की ठाम बनाने गए। मतलब वहाँ पर खाना ले जाते, बरसात के दिनों में काफ़ी भीड़ होती, और ऐसा करते करते इसी क्रम में वहाँ पे काफ़ी भीड़ होने लगी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो झालावाड़ के पर्यटन में, प्राकृतिक जगह में एक विशेष मतलब बहुत सुंदर स्थान है। और जिला प्रशासन को चाहिए, यहाँ के टूरिज्म विभाग को चाहिए कि जल्दी से जल्दी उसका जीर्णोद्धार करे, क्योंकि एक तो रियासतकालीन है, दूसरा अभी वहाँ का भी जो वन संपदा है, प्राकृतिक परिवेश है, वो ज्यों का त्यों रखा हुआ है, वो दूषित नहीं हुआ है। तो हर एक नागरिक को और हर एक रुचिवान व्यक्ति को और परिवार को वो जाना चाहिए। सर, जैसा कि लोग वहाँ बताते हैं कि एक साइड में एक चबूतरा भी है जिस पर बकरे को बांधा जाता था, और जब शेर उस बकरे को खाने के लिए आता था या जंगली जानवर वहाँ उस बकरे को खाने के लिए आते थे, तब राजा शेर का शिकार करते थे। ये बात कहाँ तक सत्य है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी भी अगर हम शाम के समय वहाँ जाएं तो वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। तो आप जानते हैं कि शिकार को बुलाने के लिए शेर को, या उस समय जो जंगली जानवर थे उनको लालच देने के लिए, बुलाने के लिए एक बकरे की या गाय की आवश्यकता होती थी या बैल की आवश्यकता होती थी। तो वहाँ पर उसको मचान के रूप में, उसको दरअसल मचान हम कहेंगे, वहाँ पे उस जानवर को खड़ा कर दिया जाता था। और चूँकि पानी भी पास था, तो जाहिर है कि शेर वगैरह जो भी थे, जंगली जानवर, इंसेक्ट, वो वहाँ पे पानी पीने आते और उनको देखते ही बकरा चिल्लाता होगा, तो चिल्लाते ही वो उसका शिकार करता था। और शिकार करने में उसको जितना समय लगता था, राजा लोग उसका शिकार कर लिया करते थे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।
दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से झालावाड़ के राजा शेर का शिकार करते थे। ऐतिहासिक धरोहर आज भी अपनी पहचान बनाए हुए है। साथ ही अगर हम झालावाड़ की चाय पानी के चबूतरे की बात करें तो ये स्टोरी भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर झालावाड़ के राजा चाय पानी पीते थे, वहां भी वो शिकार करते थे। पूरी स्टोरी देखने के लिए आपको चैनल पर जाना पड़ेगा। और साथ ही हम आपसे अनुरोध करेंगे कि वीडियो तो आप पूरा देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब आपने अभी तक नहीं किया। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद हम आपके लिए कुछ नया लेकर के आएंगे। अगर आप भी झालावाड़ से हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों और अपनी पहचान वाले लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या आप शिकार गृह को देख चुके हैं, क्या शिकार गृह के बारे में आप कुछ जानते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को कीजिए शेयर और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।